देखो ये कार्ड्स हैं आपके जीवन के, ये क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको उसके लिए कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ये कार्ड के बारे में जानते हो आप कि नहीं जानते हो, देखे हो कि नहीं ये कार्ड? ये बताओ, ये नहीं कहना कि कोचिंग में तुमको ये कार्ड आर्ट पढ़ा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड में तक आया है, ठीक, पुराने साल के पेपर में कार्ड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बोर्ड में तक आए हैं। टोटल कितने कार्ड रहते हैं? 52 कार्ड रहते हैं, ये आप लोगों ने बताया मेरे को, जिसमें ये 4 टाइप के कुछ रहते हैं। इनको गिनना तुम कितने हैं ये, और इनको तुम गिनना कितने हैं ये, ठीक है। और ये देखो ये कोई ये माइंड गेम है बहुत बेहतरीन, लेकिन क्या जब इसमें तुम लगान रखते हो कि मैंने इसको दाव पे लगा दिया, इसको दाव पे लगा दिया, तो क्या ये इनको गिनना है क्या? जी कितने हैं वो गिन के बताइए। अरे ये तो बने बनाए हैं, देखो सर 14 हाँ तो 13, एक किसी में कम होगा तो तुम्हारा दे देना एक उसको। हाँ हमारे में तो पूरे नहीं कम है, एक तो 12 है, 13 होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें पास 13 है, तो 13 तूने गिनी नहीं 14। अरे इसका हाँ बन गया। ए बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, आपको 13 गिनना है आपने। तू क्या खेलने लगी पट्टी यार, क्या टाइम पास कर रही है तू? सर 12 है हमारे पास, तो एक दे दो तुम उसका, दूसरी फैमिली का देखो, ठीक। अरे वाह थैंक यू सब। हो गया 13 है। आपने देखी कि ये कितने हैं? 13 और कितना है? 13। आपके पास टोटल देखो, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके पूरे क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ध्यान से सुन लो। और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, तो कई लोग पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, रट्टा मारोगे। 52 कार्ड हो गया आपके पास टोटल, जोकर को नहीं गिनते हैं, वो एक्स्ट्रा रहता है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 कलर रहते हैं, एक कौन सा रहता है? रेड रहता है, और एक कौन सा रहता है? ब्लैक रहता है। ये 2 फैमिली रहती है इसमें, ठीक, ये बात आप समझ लें, ठीक। और उसके बाद देखो ये कार्ड में सिर्फ थोड़ी सी बात आपको समझना, कोई खेलना नहीं है इसमें, सिर्फ ये समझना है कि रेड में ये जो बनी हुई है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ईंट बोलते हैं अपन लोग, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं, ठीक है। डायमंड अगर पूछेगा आपसे तो इसकी बात चल रही है, ध्यान रखना इसकी, ये डायमंड है, ठीक है, दिस शेप, हाँ समझ गए, ये आपका क्या है? ईंट है। अब उसके बाद देखिए ये जो बना हुआ है ये क्या है? हार्ट है आपका, ठीक है, ये इस तरीके का बना हुआ। ये क्या है बताइए? पान नहीं है भैया, हिंदी में इसको हुक्म बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको स्पेड या ऐसा कुछ नाम है, स्पेड या कुछ। आपको पूछा जाएगा किसकी बात चल रही है, समझ जाना वहाँ पे, स्पेड की बात चल रही है। हाँ ये स्पेड मतलब ये पेड़ है, ठीक है, ब्लैक होता है। ये क्या होता है? इसको चिड़ी बोलते हैं, और आप लोग इंग्लिश में इसको बात करते हैं क्लब बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात जो होती है आप देख लीजिए, 2 रेड कलर होते हैं, 2 ब्लैक। क्या है कि जिसको पता है थोड़ी बहुत वो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बेचारा इनोसेंट बच्चा है तो वो क्या करेगा, उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत गेम ही पता होना चाहिए, इसमें दिमाग पड़ता है। पैसे लगा के नहीं खेलना कि आज हम दाव पे लगा देते हैं, आज मेरी घर की टीवी लगा देते, सब लगा दिए, तुम बैठे हो पापा बैठे हैं, तुम्हारा दोस्त निकाल के टीवी निकाल के जाता है यार, वो आपके लड़के दाव। अब देखो देखना है यहाँ पे। इसके बाद देखो इसमें कहाँ से होता है? 1, जिसको आप इक्का बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा रहता है, ये देखिए इक्का रहता है। हाँ फिर इसके बाद फिर क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर क्या आता है? 10। ये समझ लो J Q K, ठीक है। जे क्यू के क्या रहता है आपका? जोकर, क्वीन और किंग। बस ये ऐसी बात तुम लगी तो बेचारा बताओ, जोकर बताना कहाँ कर दिया? फिर ये क्या है और ये क्या है? अगर जे ये है और फिर ये क्या है? जोकर। तुम जोकर पागल क्या है तो फिर अब जितना पता ये जे है आपका, ठीक है, ये क्यू है, ये के है। इनको आपको इन 3 कार्ड में और बाकी कार्ड में कुछ अंतर रखने में आता है कि क्या है? कुछ अंतर है? क्या है? नहीं, इसमें इन 3 कार्ड में और इन कार्ड में कोई फर्क आपको समझ में आता है? हाँ, इसमें ये चित्र बने हुए, फोटो भी बनी हुई है सामने। जय मतलब होता है जैक, क्यू मतलब क्यून, के मतलब किंग, ठीक है। ये 3 आपके होते हैं। सबसे पावरफुल इक्का रहता है, ठीक है, सबसे पावरफुल इक्का रहता है। उसके बाद फिर ये के, फिर क्यू, फिर ये जे रहते हैं। समझ गए? उसको करना है, ठीक है। तो वही तो नहीं है। ओहो, तुमको पूरा समझ रहे लो, खेला ही लो ना कि थोड़ा बताओ, आज हम पूरे दाव पे लगाएंगे। समझ गए? इन 3 कार्ड को क्या कहते हैं आप लोग दूसरी भाषा में? फेस कार्ड,
फेस कार्ड। क्यों? क्योंकि इसमें फेस बने हुए हैं। अगर आप कितनी बार समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे तो फेस कार्ड कितने रहते हैं टोटल, पूरे बताना मेरे को। नहीं, पूरे कार्ड में कितने रहेंगे? पूरे में 12 रहेंगे। ये 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके कितने हो गए? 12 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। अब इसके बाद हम देखेंगे तो और आपसे पूछेगा रेड कार्ड। हम रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें पूरी 52 कार्ड में से रेड कार्ड निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ देखिए ये हाफ चांसेस है। 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और ऊपर कितने हैं रेड वाले 26। तो आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ चांसेस है कि रेड कार्ड दिया जाए। देख के नहीं निकालना है, देख के निकाल रहा है, चीटिंग बाजी नहीं करना है। कई लोग निशान वाला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कहाँ? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब मैं आपसे बोलूं कि फेस कार्ड निकाल लूं, मैं कोई सा भी फेस कार्ड निकाल लूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेस कार्ड निकालने क्या होगी? 1/2 नहीं होगी। देखिए आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 और 12/52। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6/26 3/30। समझ गए बात को? अब इसके बाद फिर हम आगे चलें और हम आपसे बोलें कि आप जो है रेड कलर का फेस कार्ड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कार्ड आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड की क्या होगी? रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब हमें तो तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम उसमें तुम तो फिर खेलना चाहिए तुमको गेम। तुम हर बार जब ही फेस कार्ड निकालोगे JQ हर बार जीतोगे। लाल कलर का फेस कार्ड। हाँ, लाल कलर का फेस कार्ड निकालना। आपको पूरी टोटल पत्ती 52 आपके पास, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? लाल कलर का तो एक रहता है 52। अरे यार अभी क्या दिखाया तुमको? पूरी 13 की 13 पत्ती आपको दिखाए। 26 कैसी रहती है रेड और 26 कैसी रहती है ब्लैक, इसलिए वो लेके आए। नहीं तुम कहोगे सर तुम घर बना लिए। अब बताओ रेड फेस कार्ड कितने रहेंगे आपके पास? 3 इसके रहेंगे और 3 उसके रहेंगे। 3 इसके कितने रहेंगे? 6। बात समझ में आई कि नहीं है ये वाली बात? रेड फेस कार्ड कितने रहेंगे आपके पास? रेड मतलब कौन कौन सा रहेगा? ये रेड है आपका, ये रेड है और ये रेड है। ठीक है, इसमें भी 3 फेस कार्ड JQ के रहेगा, इसमें भी रहेगा JQ के रेड वाले। तो कितने हो गए? 6 हुए कि नहीं हुए? समझ गए? दिखाऊं इसमें? बताओ रेड वाले जे भी निकालना, उसमें देखो जे नहीं पता। हाँ ये देखिए ये हार्ट वाले आपके 3 फेस कार्ड हैं। ठीक है, और ये इसके 3 फेस कार्ड। और कोई फेस कार्ड रेड वाला बता दो, और कोई फेस कार्ड रहेगा क्या? उसमें लाल लाल रहता है ना सब वो नहीं पत्ती ले आए। हाँ तो गाइड ले जाना, तो पत्ती खा के ले जाओगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी 3 फेस कार्ड है, लेकिन कैसे हैं? ब्लैक है। अब इसके भी 3 फेस कार्ड है, वे भी कैसे रहेंगे? ब्लैक रहेंगे, है ना? तो कैसे आपको कितने फेस कार्ड कितने मिले बताओ? 6 मिले ना रेड वाले। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कोई कि डायमंड का फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि डायमंड का फेस कार्ड निकल जाए। हम निकाले और डायमंड का फेस कार्ड निकले। हाँ ये इसमें लगाई थी दिमाग। 3 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। बस अब अगर आपसे इतना बन गया है तो आप क्वेश्चन की क्या याद है पता होना चाहिए भाई। क्या डायमंड में 13 रहेंगे? ऐसा थोड़ी कि इसमें 13 है, इसमें 12 है, इसमें 11 है, इसमें 8 है। जैसे इसमें और उसमें 6 पागल है ये लोग। किसमें 6 है? पूरे रेड वाले में। रेड तुम्हारे पास 2 फैमिली है ना, रेड आपके पास ये भी रहता है, आपके पास रेड ये भी रहता है कि नहीं? तो इसमें तीनों में रहेंगे कि 3-3 की नहीं? हर में 3 ही फेस कार्ड है। इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। कलर की बात चलती है तो फिर ये है आपके पास। चलो अब क्वेश्चन कितने कार्ड लिख के आए हो क्या? अब हमको सडनली पूछेगा तो हमको पता रहना चाहिए ना कितने कार्ड है, क्या पता है कितने क्या कार्ड है आपको पता है? पेपर में भी कार्ड ले जाएंगे गिनेंगे हां इसके 2 है। नहीं तो टोटल कितने नंबर कार्ड रहेंगे आपके? 52 कार्ड रहेंगे ना। ये मैंने लेके आया हूँ 52, आपने घर में होगी उसमें भी गिनना 52 कार्ड होंगे। अब एक खा गया मुझे नहीं पता। ठीक है, ये मेरे बनाने और सुनो क्या होता है JQ। अब हम करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए आपके पास ऊपर लिखा है 1 कार्ड इज ड्रॉ फॉर्म में 52 कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो जल्दी से, अगर समझना चाहते हो तो, और नहीं समझना चाहते हो तो नहीं, उसी में मत खेलते रहो। अब
क्या 1 मिनट बुक निकाल के पढ़ना चाहिए, तो तीनों के पास बुक नहीं है। A king of red color. ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड पढ़ लो कितना लिखा है। 52. और आज सुनो, इतना सीख के ये नहीं समझ देना कि आप पढ़ लिया तो आप चलिए कहीं बैठ के कहो चलो आज लगा दी हैं आज अभी। कहीं को ऐसा दिमाग तो ना लगे कि आज मैं 1 साइकिल लेके आऊं, घर जाके 2 साइकिल ले जाएंगे, आज 1 साइकिल दाव पे लगा देता हूँ। सर बिना उसके भी नहीं कर सकते क्या? क्या बिना कुछ लगाए के? बिना कुछ क्या करेंगे? ऐसे ही। उसको बहुत पता है, देखो तो। चलो कोशिश करो इनकी ट्राई करने की। मेरे को नहीं लगता कि इसमें से आपके 2-4 बन ही जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो कितने बनेंगे। निकालो मन में अपने उसमें कॉपी में निकालो फटाफट। रेड कलर सबके पास एक चलो एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग होंगे टोटल कार्ड में, आप बताइए। टोटल नंबर 26। 52 रहेगा कि नहीं? अब मुझे ये बताइए आप कि रेड किंग ऑफ रेड कलर, तो ये के जो है इसमें बताओ, रेड कलर आपके पास 2 है, ये भी है, ये भी है, तो आपके पास कितने किंग आएंगे? 2/152 आएंगे। तो आपको कितना समझ गए? अब एक फेस कार्ड की बात चल रही है, ये तो आपने निकाल के देख बच्चों बता दें। 6/52। 6 फेस कार्ड में कोई कलर लिखा है क्या कि कौन सा कलर? इसका मतलब पूरे में से निकालना है। तो 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? इसको बताओ, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन। आप चलो अभी और अब बाकी करो, ये करो यार। सर इसका आएगा 3/52। चलो इन बैठ के खेलते हैं। राइट वाली तो। अच्छा, फिर तुम्हारी दिक्कत, तुम भी जिता रेड का 6/52। हाँ 6/52 सही कह रहे हैं। ठीक है, ए रेड फेस कार्ड क्या है? क्या कह रहे हैं? 6/52 कट जाएगा वो। ए रेड फेस कार्ड, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, कार्ड कोई खराब गेम नहीं होता, चेस इसमें बहुत दिमाग बढ़ता है, इसमें कुछ लगाओ ना बस। समझी गरिमा? ठीक है, है, 2 खेलना है। ए रेड फेस कार्ड हमें खेलना है बिना कुछ लगाए। नहीं, बिना कुछ लगाए देखो हम भी खेलते हैं। हम तो रात 2-2 बजे हमारे सब लोग मामा बुआ के लड़के बच्चे आते थे, तो उनके साथ हम रात के 2-2 3-3 बजे खेलते थे उनके साथ, लेकिन आज तक कोई 1 रुपए भी नहीं लगाते थे। ए रेड फेस कार्ड बताइए क्या होगा? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। और रेड फेस कार्ड में आप ऊपर लिखेंगे तो आप बताइए कि मुझे कितने आपके पास फेस कार्ड हो जाएंगे? 6, 3 और 3 6 अपने 52 सॉल्व कर लेना आप उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई भी क्वेश्चन आई, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये आएगा, आपको कुछ भी आएगा बन जाएगा कार्ड के अंदर। और ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ध्यान रखना। ये नहीं समझना कि मैं फालतू बात बता रहा हूँ। द जैक ऑफ हार्ट, आप बताइए मुझे हार्ट वाला जैक आपके पास कितना रहेगा? जैक 12 तो पूरी पत्ती 4 तो पूरे कार्ड में आएंगे जैक। ये जैक कितना रहेगा बताओ? सिर्फ जैक कितना रहेगा? द जैक ऑफ हार्ट्स ओनली 1 मेरे भाई। हार्ट्स का, इसका हार्ट्स का जैक एक ही तो रहेगा पत्ती में, कितना रहेगा? हार्ट बोल रहे हैं, देखो साफ साफ लिखा है। तुम तो अपने हार्ट बदल दिए सर, हमारे 12 हार्ट तो लिख दो। देखो ए स्पेड का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया था। स्पेड मतलब वही ब्लैक वाला पान जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पान नहीं है, कहीं उसको ब्लैक पान कहते हैं, कहीं उसको ब्लैक हार्ट बोलते हैं, काला दिन, ऐसा कुछ उसमें होता नहीं। ए स्पेड बताओ कितने होंगे? स्पेड कितने होते हैं टोटल? 3। तुम लोगों से खुद लिख दो। ठीक है, स्पेड वाले कितने? आपको कोई हार्ट पूछेगा, हार्ट की टोटल पत्ती कितनी है? 30। डायमंड की कितनी है? 30। और ये बताओ इसकी कितनी रहेंगी? 30। और क्लब की भी कितनी रहेंगी? 30। और ये सुनो, ये नहीं कि इस पत्ती में बस ये रेड है, तुम दूसरी मार्केट से लो तो तुम्हें ब्लैक हो जाए। ब्लैक डायमंड से हमारे पास। हाँ सर, 13 हार्ट है, 13 डायमंड है, इसमें भी 13 ब्लैक हार्ट है क्या? ब्लैक हार्ट वाला वो है जो इसको अपन स्पेड बोलते हैं, ब्लैक हार्ट बोलते हैं। बना दो।
पेन से क्यों बनाना जब ओरिजिनल रखी मेरे पास, तो पैसा खर्च करके लाया हूँ। ये आपका स्पेड है, ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसको हुकुम बोलते हैं हिंदी इसको तो में, हम पान बोलते हैं। ठीक है। पान नहीं है ये। सर आपने इसे खरीद के लाया हमारे लिए? और क्या करेंगे भैया, वो बहुत नेट पड़े थे उनके पास पुराना सा सर डब्बा। खेलते रहे। अरे मैंने अपने लग नहीं रहा है। मतलब होगी। अब उसके बाद देखो कौन सा है आपको, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, मेरे को बता दो इसका आंसर, तुम समझ बस कि एक क्वीन कितनी होगी डायमंड में? एक ही होगी, ऐसा तो है नहीं 2 क्वीन होंगी। 2 क्वीन मतलब तुमने चीटिंग करे, घर देखो और न्याय रख के निकाल दूंगा अपने। तो ये आपको इन क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो पूछ लो। क्या है? हाँ वो ना एक चुना जाता है, ठीक है। वो वाली बता रही मुझे, सब ऐसे लगा। अरे इसका आ गया है ना सर, ऐसे ही होता है ना। बहुत सारे गेम है इसमें, हाँ बच्चे ढेर सभी सारे रहता है, 3-3 की पेयर बनते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग गेम रहता है, वो बेचारे खेलते रहते हैं, उसमें से निकालते हैं। चलो Uno। हम तो इससे क्या खेलते थे, घर बनाते थे पता है आपको। और एक बड़ा फेंकने वाला रहता था कि 2 तरफ खेलने वाला। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सब समझ में आ गया। किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे? रेड कलर के किंग 2 होंगे आपके पास। फेस कार्ड कितने होंगे? फेस इसके तीनों पूरे आपके पास 12 होंगे, सामने लिखा है तुम्हारा। ये रेड फेस कार्ड कितने होंगे? रेड फेस कार्ड आपको इसमें मिलेंगे और इसमें मिलेंगे, 6 से मिलेंगे। जैक कितना होगा? जैक तो आपके पास एक ही होगा हार्ट का। टोटल कितने जैक होंगे बताओ? एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, जेड है ना, ठीक है। अब ये स्पेड मतलब क्या होगा बताओ? स्पेड मतलब वही अपन देखे थे जो 13 कार्ड होंगे उसके। और क्वीन ऑफ डायमंड कितना होगा? 1/52। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेना थोड़ा। तुमको कोई कंफ्यूजन समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले से पता था ना पत्तियों के बारे में, क्यों नहीं आएगा? अरे तो बुक तो निकाल पढ़ना है। अरे मैंने बुक नहीं लाई ना। देखो ये कहानी भी ज्यादा सीधी है। वही तो, इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। कितने बार सर हमारे घर में पत्ती नहीं है, हम कहाँ से खेलें? हम ये नहीं कह रहे कि आप खेलो, देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप खेलो, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आपकी बुक में है। हमें सपना आता है कि बोर्ड में आएगा। हाँ, तो अब हमें भी कोई शौक नहीं कि हम आपको कार्ड सुबह कार्ड खेलना सिखाएं, पैसा खर्च करें, कार्ड लेके आए दिखाएं। ये मुझे पता है, इसलिए मैंने उनको लेके आया था। ठीक, चले अब अगला करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है। 15 सोचिए और करिए क्या क्या क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। अरे तो बुक तो निकालना है। सर एस ऑफ डायमंड्स मतलब वो इक्का की बात हो रही है। सर ये डॉट 10 एक डॉट 10 मतलब अरे सर नोट 10 मतलब कि 10 वाला एक कार्ड होगा। अरे यार तो भैया थोड़ी इज्जत लगा के बोलेंगे ना यार, ऐसा थोड़ी बोल देगा। सर गाना गा रहे हैं। हम नहीं गा रहे। गाना गाओ, डांस मजे करो। कौन कौन से कार्ड है उसमें? 5 कार्ड हैं आपके पास टोटल। कौन कौन सा कार्ड है बताओ? 10 जैक, एक 10 की पत्ती है आपके पास। जैक मतलब कोई जे है आपके पास। इक्का है इसका। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 कार्ड इसमें पिक करना है। What is the probability that the card is the queen? Card is दिमाग लगाओ, करो जरा। मेरे पास 2 मिनट है, मैं तो बता दूंगा सीधे सीधे तुम क्या आंसर कर दोगे। 4 आ गया इनको आ जाओ। तो 4 कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 2 लाइन का आंसर है। हाँ सर मेरा पास मेरा सही आ गया। कैसे? अच्छा 5 है ना, 8 हाँ If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked is and is अगर क्वीन को साइड में रखना है तो 4 जल्दी से पढ़ लो क्या बोल रहे हैं, या हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, दोनों आपको आंसर मिल जाने चाहिए। और मैंने भेजा था कि लिखना कैसे, लिख लिए कि नहीं लिखे?
दिमाग लगा लो जल्दी से। अरे इन लोगों का तो जान लो, थोड़ा सोच लेना, 2 मिनट का टाइम है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर कार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है ना। सर आ गए तीनों आंसर सही है। कैसे सही है? पीछे से आया 1/5 सेकंड का ठीक है। आप मुझे बताइए आपके पास थर्ड 14 को इसमें कितने क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ क्वीन? कार्ड आप देखा आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं? 5 हैं। उसमें से आपके पास क्या आ जाए? वो क्वीन निकल जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्वीन कितनी है? 1 है। तो 1/5 क्या बात है उसमें। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वीन डाइंग द राइट साइड। हमने क्वीन अलग कर दिए थे 3 निकाल के। ठीक है, क्वीन अब हमारे पास नहीं रह गई, क्वीन किसी और की हो गई है। ठीक है, इनटू द साइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एंड इक्का हो? उसमें आपको बताना है सेकंड वाली कंडीशन में, कंडीशन हिंदी में लिखना, उसमें ऐसा लिखा है कि क्वीन को अलग कर दिए हैं हम निकाल के ए और बी। तो अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 4। और उसके बाद फिर ऊपर क्या लिखेंगे आप? कितना क्या निकालना है? इक्का निकालना है। इक्का कितने हैं आपके पास? 1 है, तो 1/4 आएगा। अब क्या बोल रहा है सेकंड नंबर में? बी में क्यों निकाल दो। कितनी बार बताएं? बार बार वही बात करता है। टोटल कार्ड कितने हैं? 4। और आपके पास क्वीन है क्या? नहीं। तो क्या होगी? जो आप दिन भर भी निकालते रहेंगे पत्ती में से क्वीन निकलेगा क्या? दिन भर बैठे रहो, 4 कार्ड हम दे दें आपको, इसमें क्वीन हो गई ना, बाकी ये हो और कहीं क्वीन निकाल दो तो कहोगे पागल हो गया, मसाक कुछ का कुछ बताता है हमको। ठीक, इतनी सी बात है बस इन कार्ड की। अगर आपको इतना ये कार्ड समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और एग्जाम्पल में क्या हिंदी में पढ़ो, तुमको हिंदी में पढ़ो, हिंदी में बहुत साफ साफ लिखा कीबोर्ड वगैरह में भी हिंदी में नहीं यार, अब इतनी फैसिलिटी थोड़ी मिलेगी आपको, है ना। चलो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों से बन गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बहुत सरल सा, तो दिमाग लगाना ज्यादा है नहीं। कोई एग्जाम्पल नंबर जैसे 4 है ना 2 है, और ये मेरी बातों को तुमको लगता है ना, आप दोनों को बता रहा हूँ। चित्रा होगी ना 12th क्लास में, उससे सिर्फ एक लाइन पूछना, वो सर कहते हैं वो आता है कि नहीं पेपर में, सिर्फ इतना पूछ लेना। फिर वो जो कहती है क्यों नहीं, देखो अब वो पूछोगी बता दूंगी। कृष्णा सर के सारे स्टूडेंट में एक बात कॉमन रहती है कि वो घमंडी नहीं रहते, बता देंगे आप। अगर जो एक साल पढ़ ली है, हाँ सच में नहीं रहता। एक कार्ड नहीं है, एग्जाम्पल 4 देखें आप, मिला आपको कि नहीं मिला? अच्छे तरीके से ये नहीं कि बेईमानी कर ली है हमने अपने पूरी कई बार ऐसे करते और उनको दे देते हैं एक ये बात पूरी बने बनाए सेट ठीक है। हाँ 1/51 क्यों? एक कार्ड को निकालेंगे। कब निकाल दिए? क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 कार्ड इज नॉट। अरे मेरे भाई 1 कार्ड हमको निकालना है 52 कार्ड में से, ये लिखा है। तुम लोग इंग्लिश मीडियम का हो यार, ये हिंदी की बुक लेके आए फिर कल से। 52 में से 1 को निकालना है। एक कार्ड निकालना है, 1 ही नहीं निकालना है, 1 पकड़ के निकालना है। उसके आगे लिखा है कि हमने एक कार्ड निकाले, बोल रहा है वो हिंदी में, एक कार्ड निकाले, ये नहीं बोल रहा कि एक कार्ड निकाल के अलग कर दिए। 51 बचेंगे ना, उस पूरे 52 को चूज करें। फिर आपके पास 52 कार्ड है, उसमें से हमने कहा कि एक कार्ड निकाल के ला दो, तो आप एक करना है। हाँ उससे निकाल के लाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट नंबर में आपको बताना है BN इक्का हो जाए, वो इक्का हो जाए या सेकंड इक्का नॉट, इक्का नहीं हो जाए तो सेकंड का है तो 51। ठीक है। अब मुझे बताओ पास टोटल कार्ड कितने रहेंगे? 52 कार्ड, उसमें लिखा भी है कि टोटल 52 कार्ड है, उनसे एक कार्ड निकालना ही कहा है, और वो इक्का निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्का कितने रहेंगे आपके पास? 4 रहेंगे, सबका एक ही रहेगा। समझे कि नहीं? 4/52, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 1/, बताओ। ठीक है। अब इक्का नहीं हो, इक्का नहीं हो तो फिर क्या होगा? हाँ इक्का नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? 48/52 होगा कि नहीं होगा? इक्का नहीं होगा तो कितनी पत्ती बचेंगे बताओ? 48 बचेंगे कि नहीं? 48 बचेंगे, उंगली निकाल के गिनना पड़ता है 4। ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ये सीख लो। इक्का होने की और इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। इक्का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपने बोले? 4/52। इक्का नहीं होने की हमें नहीं पता, तो यहाँ पर रखेंगे 1। सर हम 1/13 रखेंगे तो गलत आएगा। 13 में भी सही हो जाएगा। अब भी दोनों से तुम लोगों को ना डाउट, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा नहीं लगता उसको, ये नहीं करे तो बोर्ड रख के दीजिए। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 52 - 4 क्या आ गया? 48/52 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और अगर आप 1/13 से करोगे तो फिर इसका जो आंसर है वो सॉल्व होकर वो निकल के आएगा। बताओ सॉल्व करो इसको, कितने से सॉल्व होगा?
ऐसा ही होगा। अभी भी डिवाइड होगा क्या, किससे होगा बताओ? 12 से होगा कि 2 से होगा? 2 से होगा, ये होगा 12/13। करके देख लो आप। 1/13 प्लस नहीं होने की इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1 का इज इक्वल टू 1/-13 निकाल लो तो आपको आंसर आ जाएगा। समझना भी नहीं है, ऐसा करना कि वैसा करना है, वो उसको बताने के लिए जिसने पूछी थी उसको समझ में आ गया। ठीक है, कार्ड की बात चल रही है, आपकी बात समझ में आ गई है, हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़े आज अंबानी क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी में, आपको मतलब थोड़ी भारी क्वेश्चन। लिख लिए? ये चीज आप अच्छे से सीख लो, जब आपको पता चलेगा बोर्ड में ये चीजें आपको याद आएंगी। ठीक, आप अभी अपने एग्जाम में जो भी आपका होगा सब पूरे में पूरे भी ले आएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड में नहीं करके आओगे तो क्या होगा? वो भी पता है, वो पता है, कटोरा लेके बस यहीं बैठना है सामने। कुछ नहीं मिलेगा कटोरा, कुछ नहीं मिलेगा, रोड मिलेगा। स्टैंड में बैठो, कुछ थोड़ी कमाई हो जाएगी 5-10 रुपए। ठीक है, वो मेरे सामने नहीं आना है, मैं अच्छा ही लगी मैं कहूँगा ठीक है, इतना सब पढ़ रहे हो। सारे के सामने आएंगे, मैं पता है सबसे ज्यादा पैसे 500 के नोट निकाल। चलो अब मैं आपसे कुछ दूसरी चीजों पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बता रहा हूँ जिसमें आप सारे क्वेश्चन खुद कर लेंगे। ठीक, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने कल एक सिक्का फेंका था तो आपके पास क्या क्या आया था? हेड आया था और टेल आया था। आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो 1/2 1/50 आई थी, आप चांसेस है। लेकिन अगर आपसे अब कोई 2 कॉइन बोलते, 2 कॉइन फेंक दिए ऊपर, तो क्या क्या चांसेस बनेंगे ये बताओ। इसमें टोटल चांसेस कितने बने थे? जब एक सिक्का था तो 2 चांस बने थे। ठीक है, अब मुझे बताओ जब हम 2 कॉइन फेंक देंगे ऊपर तो कितने चांस बनेंगे? टोटल चांसेस कितने बनेंगे ये बताओ। 2 कॉइन फेंकेंगे तो क्या क्या डिसीजन आ जाएंगे? सही यार, हेड आ जाएगा। टोटल बताओ मेरे को, 2 क्या क्या आएगा? मैं एक सिक्का फेंकू, एक सिक्का ये फेंके तो क्या आएगा? तुम लोग उठा के नहीं भग जाना। हाँ, ये एक लड़की ने कही कि हो सकता है कि मैं फेंकूं ये भी फेंके तो दोनों सिक्कों में क्या क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है कि हेड हो जाए। हो सकता है कि मेरे बारे में हेड उसकी में टेल आ जाए, फिर उसकी में टेल मेरे में हेड आ जाए। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अरे ये सब फालतू बात नहीं होती है मैथ्स में। मैथ्स में केवल काम की बात होती है। क्या बोले सर? भी सक्का खड़ा हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात यार है। फिर तो तुम बताओ 52 कार्ड में सर एक काम करते हैं, 52 कार्ड में पूरी क्यू वाली लेके आ जाते हैं या जे वाली पूरी जे की लेके आ जाते हैं क्यू की। और जितनी बार भी जे लेके आएंगे हर बार जे निकलेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अब देखो, अब आपसे ये पूछेगा कि हम सिक्का उछालें और दोनों के सिक्कों में हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 1/4 होगी। ये देखो, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है ना। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तुम लोगों के में भी आया, सीबीएसई का भी ओल्ड क्वेश्चन है। ये पूछा था दोनों सिक्कों में हेड हो दोनों सिक्कों में टेल हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ये आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और तुम्हारी बुक में जो है वो ही बताऊंगा मैं कौन सा है। ठीक, दोनों सिक्कों में हेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड 1/4। दोनों सिक्कों में टेल हो 1/4। ऐसा भी पूछेगा कि एक भी सिक्के में हेड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बताओ? क्या? एक भी सिक्के में हेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4। ये सही उसने बोला, एक भी सिक्के में हेड ना हो। देखो हेड इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। कितने बार होगा? 1/4। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बंद करके नहीं बैठ जाओ एकदम धक्का लगा के दिमाग को। हमसे पढ़ा थोड़ा दिमाग। सर आपने 1/4 कर दी। यार कुछ नहीं देते। अरे यार तुम दोनों यही उठा के आ गए तुम। तो जैसे आपने 2 कॉइन बताया और पेपर में 4 कॉइन होंगे। पेपर में 4 कॉइन नहीं आएगा आपको, पेपर में मैक्सिमम 3 कॉइन तक आएगा बस, और 2 ही कॉइन आएगा बस, समझ गए? और 1 कॉइन भी आया किस्मत अच्छी रहती है, इतना नहीं आता है। मैं बताऊंगा उसके बाद 3 कॉइन में भी क्या करते हैं। 3 कॉइन का क्वेश्चन है आपके में मैक्सिमम। हाँ, तुम क्यों गिर रहे हो? हमें गिरना चाहिए नहीं यार, ये वाला बैठना बिल्कुल सही बता रहा हूँ। नहीं यार, सुबह से उठना पसंद नहीं है इतना। तुम उठना चाहिए, तुम्हारे पीछे रीजन है भाई, तुम्हें बोर्ड क्लास है तुम्हारी, तुमको उठना चाहिए। हमारे पीछे कोई रीजन नहीं है। हमें पहले सरकारी नौकरी चाहिए थी तो अब वो भी मिल गई, तो अब कोई बात ही नहीं।
अब पीछे कोई शादी वाली है। रीजन है, सुबह उठने से शादी हो जाएगी। सर ये सबकी शादी करने में लगी है। फालतू की बात है। नहीं देखिए दिमाग 9th क्लास ही ऐसी है ना, 9th और 10th क्लास। बस यहाँ पे आपका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो जाएगा, जिसने वहाँ से बचा लिया तो कहीं और पहुँच जाएगा, तो जीवन भर वहीं घूमते रहेंगे। सही बात है। ठीक है, समझ गए। यहाँ से बचाना अपने आप को बहुत मुश्किल है, और 90% बच्चे नहीं बचा। चलो कोई मतलब नहीं। देखें आप इसमें करें, 2 कॉइन में कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी? आपके पास 4 होंगी। अब आपसे कोई पूछे 3 कॉइन में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, बताओ। 6 होगी। देखो 3 कॉइन में मैं 6 बोला, उसमें मैं बता रहा हूँ। देखो अब ये समझ में आ गया आपको, 2 कॉइन की बात समझ में आ गई? सर 3 आएंगे। 3 कॉइन में देखिए हम सोचते हैं क्या क्या आएगा। 3 टेल आएंगे, ठीक है, 3 हेड आएंगे, हाँ ठीक है। 2 में टैल आएंगे। फिर देखो इस टेल को बस करना टी यहाँ पे एच कर देना, फिर इस टी को यहाँ पे एच कर देना, फिर उसके बाद शुरू में एच कर देना, और यहाँ लास्ट में टी कर देना। फिर अब ये एच एस टी तो कर रहे हैं। इसके अलावा बताइए और कोई हो सकता है? सोचना पड़ेगा। सोचिए आप लोग कितने आपके चांसेस बन रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है? 12। तुमको डबल दिखते हैं क्या? साथ में गिर रहे हैं। 2 ही तो कम बताए थे। सर 12। हाँ, तो आपके पास टोटल कितने आपके पास चांसेस हो रहे हैं? क्या 12 1 पड़ेगा? पागल हो गए। ठीक है, 3 सिक्के जब फेंकेंगे तो 8 होगा। आप कैसे पता कि 8 होता है? देखो मैं आपको बता दूं, जब आप एक सिक्का फेंकते हैं तो 2 की पावर 1, एक सिक्का फेंके तो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 की पावर क्या होगा? 1 2। तो टोटल बता रहा हूँ कितना होगा। इसमें 2 सिक्के फेंके तो कितने चांसेस बनते हैं? टोटल 4। इसमें आपने 3 सिक्के फेंके तो 2 की पावर 3, कितना आएगा आंसर? 8। यहाँ से आता है। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सिर्फ लेकिन इतना आएगा कि अगर हम 5 सिक्के एक साथ फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनेंगे बताओ? तो 2 की पावर 5 कर दोगे, सॉल्व कर देना। 512। तो ये आपको ये सॉल्व करने को आ सकता है कि 512 लगाओगे, तो कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको ये 512 आएगा। फिर सिर्फ इतना पूछ सकता है कि बताओ, और इतना भी पूछेगा कि अगर हम 5 सिक्के एक साथ फेंक रहे हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनेंगे? कौन कितने बनेंगे? 2 की पावर 5 बनेंगे। समझ गए? 512 आपको सॉल्व नहीं करना, आपको मैक्सिमम हद से सिर्फ इतना ही आएगा। 3 कॉइन वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसमें होगा। वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आप उसको करके बताइए मुझे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23, उसमें 3 कॉइन उछाल रहे हैं। पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैंने आज इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। इससे क्वेश्चन नंबर 23 है। बात समझ में आ रही थी नहीं? ये बहुत गहरी बातें जो हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन करना कोई कठिन बात नहीं है, सबसे बन जाते हैं क्वेश्चन। उसके पीछे ये नहीं पता है। हनीफ नाम का आदमी है, वो कुछ काम जीत रहा है, हार रहा है। पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 23। हाँ 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला हमने। हाँ 3 बार उछाले, या 3 सिक्के एक साथ उछाले, या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं अपन। And noticing its outcome each time. क्वेश्चन पढ़ लो, तुम बिना हवा में बात मत करो, है ना? अपने आप होगा कर, मेरे से नहीं कर रहे। बिना क्वेश्चन पढ़े तुम सोच रहे सीरीज सॉल्यूशन देखना है, ना तुमको लिखना ना कुछ करना, और तो सब बन जाएगा। मेरा काम तो पढ़ाने का, पढ़ा देना। हनीफ कब गेम जीतता है बताओ? उसमें लिखा है हनीफ कब गेम जीतता है? सारे टॉस सेम रिजल्ट देते हैं। सारे टॉस सेम रिजल्ट देते हैं, मतलब ठीक है। सारे टॉस कब सेम रिजल्ट देते हैं? 2 बार देते हैं, तो वो हनीफ जीतता है कि हारता है? ऐसे में 2 बार आते हैं तो जीतता है। हाँ, तो और अपन को प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी अपन को? जीतने की कि हारने की? हारने की। तो बता टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनते हैं आपके? 8। अब वो हारेगा कब कब? 6 बार। 6 बार हारेगा। 1 2 3 4 5 6
क्या आंसर आएगा आपका? 3/4 समझ गए बात को? और जीतने की पूछता तो क्या होता? जीतने की प्रोबेबिलिटी होती 2/8। 1/4 क्योंकि 2 ही बार जीतता, हाँ। या तो टेल आता है या तो हेड आता है। तीनों में एक सा रिजल्ट आना चाहिए, टी आई या हेड, ऐसा सिर्फ 2 बार हो। चलो बन जाएगा। 23 हो गया खत्म, 23 बताएंगे। अब अपन ने छोड़े कहाँ से थे, वहां से चालू करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था? एक बॉक्स कंटेंट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, इसको अभी अपन लास्ट में करेंगे, पहले 19 करो, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। 19 वो भी सरल है, लेकिन देखना अभी कैसे तो पहले 19 देखो। जो देख 19 में अगर आपसे नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आपको क्लास छोड़ के भाग जाना चाहिए। क्लास सिर्फ नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पढ़ो आज तुम ट्रांसफर सर्टिफिकेट पढ़ो, ले लो टीसी घर में बैठो। दोनों करना है ना सर 1/6 सर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मैं आज आपके दो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और उसको सॉल्व करिए, बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो टीसी लो, कोचिंग से भी टीसी ले लो। वो क्यों नहीं आई यार, वो लड़की का नाम इसका हाई ब्लू हो गया है। ये कौन सी जगह है? पूरे स्कूलों में फैलता है सर। आँख लाल हो रही सर। दर्द करती थी। अरे जिसको जाती है उसकी आँख पे देख जैसे स्वाइन फ्लू था ना सर, वैसे ही आई फ्लू। और जिसको बट डराओ। 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। चश्मा लगा के मैं हेलमेट पहन के पढ़ा हूँ। उसमें भी हो जाता है, काला चश्मा पहनना पड़ता है सर। डी का काला रेड। चलिए आपसे देखिए, ये आपका देखो, मैं बोला ना प्रोबेबिलिटी में इस आदमी ने क्या किया, एक ऐसा पासा बनाया, डाइस बनाया एक ऐसा जिसमें ए था, बी था, फिर उसके बाद क्या था, सी था, फिर क्या था, डी था, ई था और ए था। ठीक है हो गया आपको बात समझ में? आप ए का है 2/6, डी का 1/1। सर डबल वाली आ गई। हाँ 2/6 और देखिए ए आने की प्रोबेबिलिटी बताना है हमको और डी आने की प्रोबेबिलिटी बताना, आने की बताना है नहीं आने की आने की। तो देखिए ए आपके पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? 6। ए कितनी बार आएगा? तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को खुद से क्यों नहीं करेंगे? कर चुके। डी नंबर कितना आएगा? तो डी कितना? पागल है 1/6 भाई मैं आदत थोड़ी और सॉल्व कर, छोटा में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है इतना सा। ठीक है डी। अब समझ गए इस बात को? अगर मान लो इन सारे में ए होता तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती? जितनी बार करते हैं आता 6/6 कितनी आएगी? 1। और किसी में भी ये नहीं होता तो क्या आता? 0/6 आएगा नहीं। दिन भर फेंकते रहो, वो मतलब बिल्कुल रिलेट है डेली लाइफ से आती। हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका। और देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो अगर आप हम कृष्ण सर के स्टूडेंट है तो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब बताओ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें स्टार मार्क लगा है। और स्टार मार्क के नीचे क्या लिखा है? वो एग्जामिनेशन व्यू से नहीं है। ठीक है हाँ तो सब नहीं करा रहा है, कौन करा रहा है? रिलेटेड भी नहीं आएगा ना। हम ऐसे टीचर हैं जो बहुत कम लोग जो डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनको ये मालूम डिलीटेड नहीं है। हमारी मिस तो अरे नहीं आएगा देख तो लो, नहीं आएगा देख तो लो। कोई मतलब देखो 9th क्लास में देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10th क्लास में तो आपको सिर्फ वो तैयारी करनी है जो पेपर में आती है। ठीक है 20 हो गया, नहीं करना है, उसमें नीचे लिखा हुआ है, ये पढ़ लें आप। क्या लिखा है? नोट फॉर्म द एग्जामिनेशन पॉइंट लिखा है और 20 के सामने लिखा है स्टार बना है। मतलब इससे रिलेटेड इसके जैसा कुछ भी नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। तुमको ना 2 ही सिक्का आएगा, ये एक सिक्का आएगा, ये क्यों ना आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, तुम्हारे सही दिमाग बोल। में ये डाइस सिक्का आएगा, डाइस आएगा या फिर ये पत्ती आएगी। चलिए 144 बॉल पेन है। अरे यार फिर से पेन आ गए क्या? अच्छा खरीदने जा रही है अभी। चलो 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 नूरी नूरी कर देगा। नूर खाली है। ओह तू ना उड़ जाए। ठीक है कितने बॉल पेन है आपके पास? तू तो आसमान में जाएगा। ये मार मार। चल हो गया ना सब पढ़ाने लगे। 144 which Defective 20 है ना? defective, कितने डिफेक्टिव? 20 and the others are good। मतलब कि अच्छे कितने हैं? 124। हाँ ये आपको बताना है गुड वाले। हाँ 122 good।
Louis will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. क्या बोल रहा है? उसने पेन उसने अच्छा Will buy a pen if it good, but will not buy if it defective. चलो लगाओ दिमाग और लगाओ। अच्छे नहीं होंगे तो वो नहीं लेंगे। 10 वो चला के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब अच्छा। रैंडमली उन्होंने दे दिया अच्छे हो गए। 124 क्यों ना लगा दी उसको? देखिए आपको क्या बोल रहा है, जैसा आप लेने जाती हैं मार्केट में पेन चला के देखते हैं, वैसे ही नूरी भी काम कर रही है, वो भी पेन चला के हमें देख चला रही के देखते हैं। है। ठीक है, तो आप लोग चला के देखना चाहिए। नूरी रिस्क नहीं लेना चाहती कि घर गए और नूरी का पेन नहीं चला, तो ठीक है। तो सी विल बाय, वो कब खरीदेगी पेन मेरे भाई? जब अच्छे रहेंगे पेन। तो अच्छे पेन रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 124 अपॉन 144 और नहीं नॉट वाइट, जब वो नहीं खरीदी। 124 सर इसको यस और नो में देना। यस और नो में नहीं देना, प्रोबेबिलिटी बताना है कितनी होगी। तो बाय करने की प्रोबेबिलिटी 124/44 और नहीं बाय करने की क्या होगी 20/44। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो। ठीक है, 2 6 12 2 2 4 अरे बहुत लंबा हो जाएगा। 2 6 12 2 2 4 2 7 अब किससे घटेगा बताओ जरा। फिर से 2 से घाटो तुम यार, अच्छी 2 लाइन। 3 2 बन जा। फिर यहाँ पे 2 3 यही होगा। काटना हमको बहुत अच्छे से आता है। क्या है कि 5/36 काटने के बाद ठीक है, इसको काट लेना आप लोग, समझ में आ गई बात, कितने से सरल क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को समझने से पहले हम एक बात और समझें। लास्ट 23 हो गया है ना, 24 के लिए 25 वाला तो तुम लोग अभी कर सकते हो चाहो तो, अभी करा रहे हैं। 2 बचे, उसमें एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का आपको बताएंगे और फिर खत्म प्रोबेबिलिटी, उसके आगे अब कुछ नहीं है। अभी तक अपन ने 2 सिक्के फेंक लिए, आज हमने जैक और कार्ड वाले के बारे में सीख लिए, अब 2 डाइस और फेंकना है, तो अगले क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, 50.2 है कहाँ? ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए मुझे जरा सॉल्व करके फटाक से। आगे पीछे क्यों करवा रहे हैं? भैया सिक्के वाले पहले करा दूं, कार्ड वाले पहले करा दूं, नहीं कार्ड के बीच में सिक्का ले आया फिर डाइस ले आया, तुम पागल सर। कार्ड्स वाले एक साथ, कॉइन वाले क्वेश्चन एक साथ। तुझे और कल पूछ रहे पागल है। सही काटना ये दिखता करना है क्वेश्चन करना। 2 सिक्के फेंक रहा है क्या वो? हाँ, लेकिन हमको लग रहा है गलती अपॉन में 4 बचना चाहिए था। 2 सिक्के फेंकेगा तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनेंगे 4। हमें बताना है कि 2 टाइम कॉन्सेप्ट, देखो वो उसमें हमें बताना है कि सही आंसर लिखे हैं उसने कि नहीं लिखे हैं। देख फर्स्ट वाला सही है कि गलत है? 2 कॉइन टॉसेड बताओ, उसमें क्या क्या बताना हमको? 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स 2 टेल और 1 ऑफ ईच, मतलब 2 हेड आए 2 टेल आए और क्या आए? क्या लिखा है क्वेश्चन में? हेड्स 2 कितना आएगा बताओ आपके हिसाब से, वो जो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में आपका आंसर कितना है बता दो। चलो सेकंड नंबर पे क्या आएगा वो बता दो। Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3. 1/4 आएगा और फर्स्ट वाले में कितना बोल रहा है 1/3, तो गलत है ना। उसके बाद फिर सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी क्या? बताओ आएगी क्या 1/2? 3/6 1/2 आएगी नहीं आएगी? तो सेकंड वाले का आंसर यस है, फर्स्ट वाले का आंसर नो। देख लो पीछे, क्योंकि फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा बताओ? 1/4 आएगा। 2 क्वेश्चन और बचे और चैप्टर खत्म। कितनी खुशी मिलती है जब चैप्टर आज गेम्स खत्म। सर कल से नहीं कितने 22 कम आया भाई घर पे लिख लेगा ये नहीं हुआ। ठीक है, हो गया, ये मिटा दूं।
हम चलते हैं, अब हम आपको बताएं। ठीक है, देखना एक बार मैं बताओ, अगर एक डाइस फेंकेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 6 की पावर 1, और 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो कितने चांसेस बनेंगे? 36 बनेंगे। आपको ये 36 बनाते बनना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन करना सबसे कठिन क्वेश्चन, और बहुत सरल बनाना। 36 डाइस में 36 बनाना बहुत, कितने बनेंगे चांसेस टोटल? 36। देखो आप 2 डाइस फेंकेंगे, हो सकता है पहले वाले में बना है, दूसरे वाले में बन जाए, फिर पहले वाले में बन, दूसरे वाले में, ऐसा होगा कि नहीं बताइए? ठीक है, 1 6। हाँ, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। फिर उसके बाद पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में 1, फिर 2 2 चालू कर दो, 2 3 2 4। आप अपनी 36 बना देंगे पूरी विद इन अ सेकंड। फिर हो सकता है फर्स्ट वाले में 3 आए, सेकंड वाले में 1, फर्स्ट वाले में 3 आए, सेकंड वाले में 2, फिर 3 3 आ जाए, दोनों के में 1 3 फिर 4। ठीक, अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद देखो कैसे आप करेंगे, क्वेश्चन करके बताना। कंप्यूटर की स्पीड से चल रहा है कोर्स, वो ह्यूमन माइंड के हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादा ह्यूमन का ब्रेन चलता है। ठीक, बन जाएगा आपसे बनाते, कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा है और ये बनाना पड़ेगा भाई आपसे। 1 2 3 4 5 और इधर भी 3 3 3 3 करना है। नहीं, इधर भी 1 2 3 4 5। अगर आपने ये बना लिए तो आपका काम हो गया, बहुत सरल है बनाना। ठीक है, वर्टिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 24 जो है, पहले क्वेश्चन नंबर 24 देख लो फट से, क्योंकि वो आने के चांसेस हैं, तुम लोग देख लो। फिर चले जाना। 5 नहीं आए, एक में भी 5 ना आए, एक में भी 5 ना आए। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ जरा। एक में भी 5 ना आए, दोनों डाइस में से एक में भी 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दोनों नहीं 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 नहीं। सर देखने देखो, तुम वीडियो देखना है लास्ट, तो आप भेजते नहीं हैं। वीडियो अपलोड करेंगे, सर प्रोबेबिलिटी अपलोड मत करना, क्या मतलब हमारा ट्यूशन आ नहीं तो मतलब निकलेगा ना, तुम बाद में पता चलेगा। बता ना, 2 का मतलब क्या? 2 डाइस का। अरे पहले वाले में दूसरे वाले सर 11 ये यार तुम छा गए यार, तुमने पूरी। सही में यार इसको बड़ा बात है। बात क्या है? 5 will not come, 5 नहीं आएगा। हटे गलत करना नहीं है, 5 नहीं आएगा, ऐसा क्या होगा? बहुत सारे होंगे। 5 आएगा वाली बता दी तुमने गिन के। सर 11 काटो तो कितना? 5 हाँ, ऐसा बताओ, 22 पूरा बताओ ना यार। सर पूरी बात बोलने नहीं दिया आपने। हाँ, चलो ठीक है, 22। 5 नहीं आना चाहिए। मुझे बताओ 5 नहीं आएगा, ऐसे कहा यहाँ पे 5 नहीं आया ना, गिने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पे तो पूरे में 5 आया है, एक एक में दी वाली लाइन तो गिनेंगे नहीं। 21 22 23 24 25 25 हुए कि नहीं? तो 5 नहीं आता है, यहाँ पे क्या होगा 20। तुम तो इतना आसान थोड़ी है भैया कि तुम तो पूरे 5 × 4 कर दो, 5 है। समझ गए बात को? अब इसके अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए 5 कम से कम एक में तो आ जाए, 5 will come। हाँ, ये इसी में। हाँ, बताओ कितने में आएगा? 5 कितनी बार आया है? 2 बार हमने प्रोसेस में किया तो 2 बार। सिर्फ 2 बार। एक सिक्के में किसी में भी एक में 5 आया, ऐसा लिखा है साफ साफ। 5 आए कम से कम, सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका। बताओ 5 आए ऐसे कितने चांसेस? टोटल 36 है और एक में 5 आया हो, उसके क्या चांसेस हैं? 11। 5 को गिन दो। क्या? 5 वाले में गिन, जैसे 5 आए, एक यहाँ आया, एक यहाँ, 2 3 4 और इस पूरी लाइन में आया 5 6 7 8 9 10 और 11। इतना सा तो आसान है, बस और कुछ भी पूछेगा चले जाओ, हो गया। एक तो बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा। समझ गए? 2 डाइस फेंकेगा तो क्या होगा? पूरा लिखना पड़ेगा। इस पूरे में लिखते हैं। ये चलो जल्दी एक फटाफट। और क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म करिए नहीं, चैप्टर खत्म ही हो गया है। तो कल से आया चैप्टर स्टार्ट। हाँ, सर राय दीजिए आप। नहीं, अब वही बात कर रहे हैं कि कोचिंग लगाना ही नहीं लगाना चाहिए। सर कल छुट्टी है हमारी। कल छुट्टी है तुम्हारी, टाइम बताएंगे, मैसेज करेंगे ग्रुप में। हाँ, तुम लोगों की छुट्टी है कि नहीं? आज पता चल रहा है। नहीं है, नहीं सर 8 बजे से कोचिंग शुरू होगा। जल्दी लिख लो फटाक से, बना लो ये चांसेस पूरे। तो ये पूरा बनाना भी और लिखोगे कि लिखा लोगे बना उसके, मैंने बताया इतने एक्सपर्ट होगा तुम लोग। सर आप चलिए बोर्ड में। क्यों कहते हो? ओह, मैं तो आप 10 तक
ऐसे चलाते हैं। देखिए पेंसिल एक चीज दिखाएंगे रहे 2 3 4 5 6 मुझे पता तू अभी कर रही है पहले देख 5 5 5 5 6 6 क्या शांति मिलती जब भारत जीती वाले चल जाते हैं। ये भारत जीती वाले का कारण जल्दी लगाते हैं और ये 2 ही ठो बच्चे हैं 3 ठो। पहले तो शुरू में बहुत सारे आए थे नहीं, मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब मैं दिन भर पे फ्री रहता हूँ, टेंशन नहीं रहती। नहीं मैं 3 तारीख बाद नहीं लगाऊंगा कोचिंग बंद बंद, एक आध महीना हो जाएगा और खत्म बात फिर नहीं होगा ना, नहीं हो पा रहा, क्या करेंगे अब? आपका महीना खत्म हो जाएगा, फीस ले दी होगा पूरा एक। अरे यार नहीं होगा ना, संभव नहीं है, तो परेशान हो जाएंगे हम भी। या आपका फिर ये है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो फिर मैं ये है कि आप अपने घर में बता दीजिए कि छुट्टी में कोचिंग लगेगी और फिर पूरे कोर्स की फीस 2,500-3 हज़ार रुपये आपको लगेगी। तो अगर आपके घर वाले मंजूर हो जाए तो हाँ है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ये कोर्स इधर पे इतना सस्ता मैं इधर आके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पंडई मेरी कोर्स की फीस 6,000 रुपये, लेकिन वहाँ कोर्स खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं यार, आप कोचिंग देख लो दूसरी, और कोर्स कंप्लीट करना है तो फिर 2,500-3 हज़ार रुपये लगेगा आपका, बता देना। ठीक है, मेन चीज़ रूम का किराया देना पड़ेगा, पेट्रोल पैसा देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना घर में पूछ के बता देना, फिर उसके आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होंगे। बहुत परेशान हो रहा हूँ इस बैच में। ठीक है, कोर्स में कंप्लीट कराने की जवाबदारी दे रहा हूँ, पूरा एक एक सवाल आपके होंगे, एक भी छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम्पल भी होंगे, इतनी भी बात बोल सकता हूँ बस। लेकिन अब उसके लिए फिर ये बात है कि आपको छुट्टी में लगाना पड़ेगा और छुट्टी मांगना पड़ेगा। क्या करें, कोई रास्ता दूसरा है नहीं, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता तुम बता दो। अभी है नहीं, कब तक हूँ अभी कोई पक्का नहीं है कब तक हूँ, मतलब लेकिन हूँ कि अभी हूँ। इजी नहीं है भैया, वो पढ़ के देख लेना, तुमको लगता है इजी, ये कोई समझ में आएगा जब देख लेना, सिर के ऊपर जाए, कोई बता देगा ऐसा चैप्टर को? कोचिंग में समझ नहीं आता है। हाँ नहीं तो बता रहे हो आप। एक काम करिए सर, अगर आपके हाथ में आप कल 11 करिए और परसों के दिन से 9 करिए। क्यों 9 बहुत सरल चैप्टर है। हाँ वही तो 50% सर ने पेट्रोल डाल दिए, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई कि बेटा गाड़ी ऐसे चलाना करके, उतना नहीं आ रहा है। अब तुमसे 9 चैप्टर नहीं आ रहा, फिर अभी हम 9 करा देते 8 के बाद, तुम कह देते कि सर 9 भी सरल है। वही तो बात 8 में तो हमने उड़ लिए, फिर 9 में चुप ही हो गए। नहीं तो 9 8 से सरल 9 है। हाँ है, देख ली कल मैंने, कुछ इसमें 3 चीज की वैल्यू रन करना है। हैं? साइन कॉस नहीं रे, 30 डिग्री 40 और 45। ठीक है, अब बात सारी टिकी, आप बता दो और कोई रास्ता है दूसरा तो बता दो, मैं उस रास्ते में चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता एक नहीं एक है। रास्ता है जिसमें आप चलने को तैयार नहीं हो। ठीक है, छोड़ दो, अभी आपको रेलवे स्कूल में आपका इतना भव्य स्वागत करेंगे, आप कुछ मत पूछिए, बट आप नहीं आओगे। देखो मैं से बता रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए मैं आया, इतना परेशान हो रहा हूँ सुबह से उठ के कि बस 9 पढ़ाया था, उसी कारण से। ठीक, अच्छी बात है। और अगर तुम लोग ना पहले से आ जाते, मैं बोल रहा था कि गर्मी से पढ़ लो, अप्रैल से पढ़ मैम लेते, गलती हो गई, अब तो मई क्या से पढ़ करें? लेती। मैंने भी बोली कि सबने सुने नहीं। 15 जून से पढ़ाओगे बोल हाँ बोल रहे हैं। तो तुम लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं क्या करूँगा मेरे को? हमारा तो आया था। बुला के तो आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी अब लास्ट ऑप्शन ये वाला बचा हुआ, अगर घर वाले आपके मानते तो ठीक है, और नहीं मानते तो फिर भैया अब उसके आगे में कुछ नहीं। एक बार रिवीजन भी होगा, ऐसा नहीं है पूरे क्वेश्चन भी कराऊंगा, एग्जांपल भी कराऊंगा, पर मेरी जवाबदारी है, मैं छुट्टी में आऊंगा कभी भी आऊंगा, मैं कराऊंगा पूरे, और एक बार रिवीजन भी कराऊंगा पूरा। लेकिन अब डेली कहाँ से लगा देंगे कोचिंग, बताओ? आपसे एक एक क्वेश्चन पूरे समझाऊंगा मैं, पूरे चैप्टर के, क्योंकि मेरे को मालूम कितना टाइम इसमें लगना है और कौन सा तुमको कठिन लगेगा। 9 चैप्टर 2 दिन का है बस, कुछ नहीं है दिन का। भले मैं संडे के दिन फिर 3-3 घंटे पढ़ाऊँ, 2-2 घंटे पढ़ाऊँ, फिर 4-4 घंटे पढ़ाऊँ, मेरी समस्या है। बता देना, सुबह की फीस 6,000 रुपये लिया था पिछली बार उसने, वो पता कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। साल भर की
हाँ 6,000 रुपये लिया था पर हाँ मुझे कृष्णा सर को छोड़ के कोई सर के पास नहीं जाना है मुझसे। 2 बच्चे आपके पास जो है पिछली बार 2 महीने गए थे और 6,000 तो राम सर नहीं मेरे से बोले। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, मैंने मेरी बात होती है। अब 6,000 ले रहा है, आप पहले बात करना था आपसे लड़की को तो दे ही ना। हाँ पूछ लेना, दिए हैं बच्चों ने, पिछले आप ही स्कूल के बच्चों ने दिए। ठीक है और मेरे पास आके पूरे पूरे कहते हैं सर हमारी इतनी साल भर की स्कूल की फीस नहीं जितनी उसने हमसे 2 महीने में ले लिया। मैंने कहा आप क्या करेंगे? तो क्या पढ़ाया? खुद पढ़ाया? पढ़ाता तो है ठीक है, पर कैसा पढ़ाता जो उनके यहाँ पढ़े उनके पूछ लेना अपने स्कूल के बच्चों को। पीछे तो देखिए क्या जो पढ़ाया है आप पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना। इस साल के बच्चों से नहीं, इस साल के बच्चे हवा मोड़ाने लगा सब जो पढ़ चुके हैं पिछली साल उनसे पूछ लेना किसी से भी कैसा पढ़ाया है। ठीक है हाँ डिलीट करूंगा ये वीडियो, थोड़ा शूट कर लूँगा। वही तो कह रहे थे आप मत बोले जा रहे हो, फिर कोई कहता है तो बोल। नहीं तो उसको क्रॉप करेंगे ना, अब तो हमारी कारण आदत बन गई क्रॉप करने की। चलिए अब इसलिए हम कुछ कहते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 2 डाइस वाला क्वेश्चन आपके पास। कौन सा 22? हाँ ठीक है 3 तक जितना हो जाए फिर हम जाएंगे कहीं और, मजबूरी में क्या ही करें, जाना ही पड़ेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन हमने बता दिए, आप बता दीजिए हमें। ठीक सर है हमारे घर वाले हम कह रहे पूरे टाइम पूछेंगे। तो वो आपकी फिर वही चिंता है, आप पूरे टाइम जाएंगे भी आपको लगता है कि आपको समझ में आएगा। अभी जा फिर शाम को स्कूल से बैठ जाके बैठना है बस, समझ में थोड़ी आएगा। मेरे को पता था नहीं लिया मेरे को तो समझ में नहीं आता। अपना सा लग रहा है कि क्या कर लेती मैं, सब झंड हो गया है। ठीक है वो मेरी जवाबदारी रहेगी, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तब बोल दी हूँ। घर में बैठे बैठे करेंगे क्या सर? हम लोग तो ठीक है पर क्या? हम पढ़ने लिखने वाले रहते ना सर, हमारे घर वाले कहते हाँ तुम तो पढ़ने लिखने वाले घर में पता है कुछ नहीं रहता तो हम करते क्या है। तो जाओ फिर वहाँ किसी और जाना ही पड़ेगा, कुछ और की चले पर जाएंगे। कोई अच्छे से भी तो नहीं है। एसएसटी साइंस की मैथ्स हमेशा पढ़ाएगी मुझे। नहीं मैथ्स सर आप वीडियो में नहीं डालोगे। वो एक दीदी है टाइम थोड़ी मेरे पास अब वीडियो बहुत अच्छी पढ़ाती है, सारे सब्जेक्ट कहाँ है वो? अक्षरधाम में। चलो ये यहाँ का अक्षरधाम ब्लॉक के पास। शिखा सबकी ऐसे कोई पढ़ाए। 2 बातें थी आपने घर में बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है ये अवसर का दूर हो गया है, आने से ये कंफ्यूजन पता है तो कोर्स कंप्लीट कराने की जवाबदारी दे सकते हैं बस लास्ट टाइम, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। सर आपको वो आ ही गया कि अब आपको जाना अभी है। नहीं आया है लेकिन आ जाएगा, तो मैं क्यों कर रहा था उस समय फिर कहाँ जाऊँगा। ठीक चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 22 जो है, तो महीना चालू होने से पहले बात क्लियर हो जाए। यदि अपन ऐसा करें और टाइम वक्त में नहीं पढ़े तो फिर क्या होगा? सम ऑफ पूरी जिंदगी का नहीं, आप देखिए ठंडी में तो आपकी छुट्टी लगी, दिसंबर में ठंडी छुट्टी में तो कोचिंग लगेगी सब कुछ आपकी, टेंथ में उसमें आपका जो छुट्टी है वो तो उसमें लगेगी कोचिंग, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। दिसंबर में पेपर रिवीजन हो जाएगा आपको दिसंबर में, और दिसंबर के पहले मैं आके संडे वनडे को जब लगेगा मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा और आके रिवीजन कर दूंगा दिसंबर में। ठंडी के समय रिवीजन हो जाएगा, वो बात इतना कर सकता हूँ बस, इसके आगे अब और क्या कर लूँ बताओ। मैं कल बहुत सोचा, बहुत टेंशन तुम लोगों के बैच के चक्कर में। पिंडई वाला 1 नंबर, उसमें कोई टेंशन नहीं, आज वो खत्म होने की कंडीशन पे आ गया है। बताओ मेरे जाने के पहले वो खत्म हो जाएगा बैच, जबकि वहां पे तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हमारी जवाबदारी हम खत्म कर लेंगे, तुम्हें नहीं, अब तुम्हें चाहिए हर दिन आगे में सर पढ़ना बैठना है। कौन कह रहा है? सर हर दिन पढ़ते तो हर दिन कॉपियां खुलती तो होता है वो आज ये ऐसी सोच थोड़ी कुछ होने वाला है। आप अपने बोर्ड क्लास है, आप खुद आप सोच रहे हैं कि कहीं और जाके हमारी जिंदगी बन जाएगी, तो ठीक है भाई चले जाओ, मेरे को थोड़ी मैं चाह ही जाऊँ कहीं और चले जाओ, मुझे टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो निपट जाओगे। घर में जाके देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने भी पिछली बार अपने बैच में 45 बच्चे थे 10th क्लास में थे, मैं सबको मैंने पढ़ाया था, कोचिंग में गए थे, फिर भी उसके बाद 13-14 बच्चों को कंपार्टमेंट आई थी। मेरे पढ़ाने के लिए से भी कुछ नहीं होगा कि मेरे पढ़ा दूं तो आपको सब पास हो जाओगे। अगर मेरे पढ़ाने के लिए सब कुछ जाता 14 के फेल नहीं होते, पास हो जाते ना, आपकी मेहनत भी काम में आएगी। ठीक चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। सही में बड़ी मेरे को बिल्कुल नहीं आना गया मेरा तो माइंड चलो बताओ क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 30 नंबर का फर्स्ट में जाओ। मैं बता रहा हूँ, मैं कल रात के 1 बजे तक बहुत टेंशन में आया, तो मान लो चुप कर क्या करूँ मैं।
फिर एक ही सॉल्यूशन निकला बस जाके, और ये सॉल्यूशन जो मैं निकालूंगा मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं संडे सैटरडे को आऊंगा, अगर आया तो घर, और संडे को फिर भाग के आऊंगा। क्या जॉब छोड़ तो नर्सिंग जॉब छोड़ सकते हैं एकदम कितनी राजगीर सर कह रहे एक ही गवर्नमेंट जॉब जॉब। छोड़ दो सर सब कुछ टेंथ में ही हो रहा, आप भी टेंथ में ही जा रहे हो और टेंथ सर एक साल के लिए नहीं छोड़ सकते। स्किप कर दो। मैम ये प्रियंका मैम, किरण मैम, पढ़ के देखिए ट्रिग्नोमेट्री में नहीं। हाँ? थोड़े सही मैडम अच्छी। ट्रिग्नोमेट्री कौन पसंद है? कितने ना हाँ तो पढ़, कौन निकाल पढ़े? तुम गए थे पढ़ने? हम तो कल गए थे। तो क्या आपको समझ में आया? मैं बता रहा हूँ किसी से नहीं आएगा आपको समझ में। सर आप ही समझ आ टेक्नोमेट्री, अब ये मैंने लोग, और कंफ्यूज कर दिए, समझ नहीं आया। मैं बताया टेक्नोमेट्री, अब देख लो, वो गए थे और बता रहे हैं इसके वो बाद काट रहे थे। प्रशांत सर के पास गए। ये प्रशांत सर। हाँ ठीक है, नहीं बहुत लंबा। ट्रिग्नोमेट्री गए, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ, हालत खराब हुई और कठिन लगा। और अब मैंने पढ़ा दिया तो सर 8 तो बहुत सरल है, 8.3 को छोड़ के 8 तो बहुत सरल सर कह रहे थे है। कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में जो 10 क्वेश्चन है उसी में से आएगा, बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। वो ये कह रहे हैं जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करो, वही वही आएगा। तो फिर तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पागल कहेंगे, फिर तो आएगा तुम्हारा पेपर आ गया बन गया। हैं? क्या वही थोड़ा ना बना रहे कोई बोर्ड का पेपर। अरे तो वो तो बता रहे हैं ऐसा, और फिर तुम पुराना पेपर उठा के देखो उनका क्या आया कि नहीं आया, पता चल जाएगा। करो चलो, क्वेश्चन फिर सोचो। सम ऑफ 2 जिंदगी झंड गई है। मैं तो पहले से बोल रही हूँ कि जिंदगी अपनी जीते ही 10th मतलब एंड ऑफ लाइफ। उसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको कि ये सॉल्यूशन मेरे पास, बस इसके वो बाद सॉल्यूशन हमें तो पसंद है लेकिन आप घर वालों को बता दो कि क्या है, बात खत्म। जैसे पिंडरे में भी मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को भी मतलब नहीं मुझे रहता है। पता है कि क्या बोल ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? विल नॉट कम विल कम वाला। अब मैं आप बता दो कि और कोई रास्ता हो तो बता दो मेरे पास। तो बताए संभव नहीं होगा रास्ता। 22 नहीं है। 27,000 रुपए की नौकरी के लिए छोड़े नहीं तो हम जरा 5-10 हजार रुपए के लिए छोड़ देंगे। 11 36 25 26 सर आपने गाने डाले थे 22 बाईस तो ये की पूरा क्या था? नहीं तो हम इसलिए तो बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कि आपको ये नहीं लगे कि सब धोखा दे दिया हमको, तुमने बोल दी पहले, तुमने बोले थे गड़बड़ विल ना। नॉट कम। ठीक है, 13 का फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आप 2 डाइस को फेंकें और 2 डाइस का टोटल क्या आए। क्या? आप 2 डाइस फेंकें और 2 डाइस का टोटल क्या आए। 36 ठीक है, 2 डाइस को टोटल करें और कितना आए, दोनों जोड़े उनको तो क्या आए, टोटल 2 आए। उसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, उसने क्या लिखा है 1/36 1/36। तो देखते हैं सही लिखा है कि नहीं। दोनों डाइस का टोटल 2 आया, देखो जरा मैं जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं, क्या आएगा बताओ। 1 और 1 2, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा आएगा, इन सब में 2 से ज्यादा आ रहा है। 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 इनमें सब में ज्यादा ही आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 2 कितनी बार आया आपको जोड़ने में, एक बार। अब हम करते हैं क्या, 3 जोड़ेंगे, 2 डाइस को कहते हो 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा बताओ। एक ही चांस होगा 3, और कोई चांस आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं ये है और बस, इसके आगे कोई नहीं दिखेगा, सबसे 3 से ज्यादा आएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 2/36। 4 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों का टोटल 4 आना चाहिए। एक ये आपका रहा और ये आपका ये रहा और ये आपका ये रहा, 4/36। अब 6 का बताओ, 4/36 6 को जोड़ के 5 का कौन? अच्छा 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का जोड़ते हैं। तो 5 का 1 और 4 एक बार आएगा, 2 और 3 2 बार आएगा, 3 और 2 ये कितनी बार आ रहा है। 4 सर हम बता रहे हैं लाइन से कर दीजिए। 5/36 है, 7 6/36 है। पक्का नहीं अभी नहीं, नहीं हाँ नहीं 5 का गड़बड़ है। 6 देखते हैं अब 6 में क्या होगा बताइए। 5 और 1 एक बार, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 1 6, और कोई है नहीं है तो क्या आएगा। आप 7 का भैया सही बोल रहे हैं, नहीं पहले करेंगे फिर देखेंगे। 7 का बताइए। 8 से तो 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, नहीं 4 और 3 तो 7 हो जाएगा। क्या चाहिए, 7 ही चाहिए ना। 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। नहीं दिमाग बोले तुम लोगों को बैठ के सर वैसे ही आएगा लाइन से। हमने बोले ना सर। 8 में क्या आएगा देखते हैं जरा। 8 गड़बड़ होगा। 8 है आपके पास, है ही six। कहाँ यहाँ से जाएंगे होगा ना। अच्छा तो एक बार, 2 बार, 3 कम हो गया ना। 4
5 वही बात उसने पूछा आगे क्वेश्चन फिर में आएगा करने four, सब four फिट आएगा, 4 3 2 1 ऐसा होगा 9 में क्या आएगा 4/36 आएगा। फिर आएगा 3/36 फिर आएगा फिर उल्टी गिनती चालू फिर है आएगा मेरे बस। पास। हाँ। 11 मतलब 6 किसकी उसका बात है? मिड पॉइंट है। और 2.5 वाला है तो 80 वाला। 2 2 ढाई से एक साथ आए तो 1 1/36 एक ही वाला था टाइम अब मतलब कि अपन को 6 तक करना है, फिर उल्टी गिनती चालू करनी है। तो आपसे ये पूछा था ये टेबल कंप्लीट हो गई चट भी रहे हैं पर सही है। कटने दो ना तो क्या दिक्कत है उसमें 6 कहीं कटने तो कंप्लीट टेबल बोलो तो कंप्लीट टेबल कर दी सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ चलो इसको लिख लेना फिर बताना हो गया हमसे एक चैप्टर अब हम 11 और खत्म कर देते हैं सारे कठिन चैप्टर मैं बता रहा हूँ सरल नहीं सरल सिर्फ नाम को 1 और 2 चैप्टर थे और 2 भी जिससे क्यों बोला है क्यों 1/11 क्यों हुआ? वो कह रहा है तो बोलो ना नहीं गलत हो बोलो ना आगे जाने के कि गलत हो तुम देखो पीछे आंसर हाँ तो वही तो कह रहे गलत हो कर। हाँ तो लिखो ना तो पीछे देखो ना सही है कि नहीं अब तुम सही हो 12 है ना 12 का 2 13 का 2 रे 13 का 2 है ना बहुत समझने में बहुत दिक्कत जा रही है अपना मेरा दिमाग पूरा ना बंद हो गया। 22 का सेकंड देखिए 13 टेबल थी वो 22 का सेकंड आंसर देखिए 9 आ रहा है क्या वो पहला सबका आंसर 1/30 थी क्योंकि ताजरीन का भाग पागल है गए तो थोड़ी हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे तो उसने पीछे पलटा ही देखिए नो हो गया समझ में आ गई बात आपको आगे ठीक है क्या हो रहा है सिर्फ 2.5 सेकंड और मैं आज आपको क्वेश्चन भेजूंगा जो सीबीएसई में आए हुए हैं सरल क्वेश्चन आते हैं इतने लेंदी बड़े बड़े नहीं आते हैं तो समझाने का काम है लेकिन अपना तो समझा दिए ठीक बहन या दूसरा सबसे मस्त आइडिया ये है आप सब जगह कोचिंग पढ़ के देखें मैथ्स की अगर आपको समझ में आने लगे कहीं तो बहुत अच्छी बात है फिर कोई दिक्कत नहीं है अपनी भी समझ से खत्म हो जाएगा भटकते ही हैं अब 2 थ्रो है। सर आपने कल भी पैंट पहने आते जाते में सारा टाइम निकल जाता है। पागल है क्या यार कि कुछ दोनों से कुछ और और हाँ मैं काटूंगा नहीं दिख रहा है क्या? कौन सर आपने कल भी जीन्स पहने थे हाँ तो एक ही तो घर वाले दे देते थे ना कहेंगे वो खराब करके आ रहा है यस सर हमें ना हाँ नहीं तो भगा देंगे घर से बाहर क्या ये कोई यार क्या क्या है यार पागल है क्या? जीन से क्या करना है तेरे को? चलो देख अब आप चले हम 18 नंबर वाला और क्वेश्चन बचा है शायद 18 नंबर मतलब आप घर वालों के इससे मतलब नहीं रहता कि आपसे पूरी बुक के क्वेश्चन बने एक एक एग्जाम्पल ही बने इससे कोई लेना देना नहीं है तुम घर में बैठ के कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर ये भी मैं ट्यूशन में मत पढ़ नहीं एग्जाम हमें मैंने तो बोल दी जब तक सर पढ़ाएंगे तब तक फिर खुद ही पढ़ेंगे। 18 सही है ये चीजें सर आने जाने में टाइम ही चले जाता है पढ़ ही नहीं नहीं पाते। बता रहे हैं आपको और आपको बोर्ड में जितने सक्सेसफुल होते हैं मैक्सिमम लोग या तो वो गर्मी में अपना कोर्स खत्म कर देते हैं या वो घर में पढ़ते हैं क्योंकि इससे अब सब तो मेरा 6 महीने में भी होगा कोर्स कंप्लीट। अब मैंने छोड़ चुकी हूँ। देखो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मैं पूरे में मैक्सिमम मेरे लिए अब जो बचा कोर्स है वो 30 दिन का है बस बस तो बस 30 दिन नहीं है कितने दिन बचे? 30 दिन होते तो मैथ्स की झंझट खत्म हो जाती। तो कितने दिन बचे? मेरे को थोड़ी पता है किसी भी दिन मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर में पहले दिन जाना पड़ेगा ठीक चले जाओ छोड़ छाड़ के नहीं अब ये है कि नर्सिंग पढ़ो तो आ सकते हैं सैटरडे को इतना है अगर दूर मिल जाता और तो फिर तो संडे को भी नहीं आ पाते फिर तो बात ही खत्म हो जाती आपके पेरेंट्स तैयार हो गए आपको भेजने के लिए? क्यों नहीं होंगे सरकारी नौकरी फालतू बात करती है श्रद्धांजलि के लिए नहीं अच्छी मम्मी सर भी वाले वीडियो कितना बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। ए बॉक्स कंटेंट कर एंटी लेंगे गाइस क्योंकि खुद ने बुराई करे है ना। बुराई कहाँ किया मैं हकीकत बता रहा हूँ कोई भी एक शब्द बुराई नहीं है डाल देगा सर ऐसे 18 नंबर का दो क्वेश्चन YouTube में लाइव कर सब लाइव चला लेते हैं YouTube में
दिन अच्छे से पढ़ा। मैं बता रहा हूँ मेरे पास, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई तो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन और आपको क्या है, आपको चाहिए ये वो वाला काम कौन सा? कि सर हर दिन पढ़ा इधर आके हम बैठेंगे, तो इतना वैसे तो वैसा संभव ही नहीं है ना, तुम्हें बताओ। सर ऑनलाइन पढ़ा है आप। हाँ हाँ ऑनलाइन पढ़ाने के तैयार हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन देखो मैं क्या, मैं जवाबदारी ले रहा हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, पूरे एक छोड़ूंगा भी नहीं, एग्जाम्पल भी करा दूंगा। लेकिन सर ये बात पता है हम लोगों को, हमारे घर वाले को कौन समझाए? अब वो आप वो समझ लीजिए अब बात को, इसलिए मैंने पंचायत बुला लेना। तू आ जा राजगिरी, तूने कभी मजाक से हट के सीरियसली भी बात नहीं करनी। मैं किसी दिन ना तेरे को बहुत ही बुरा मारूंगी। ओ देख चलेगा डरेगा क्या, मैं मैं रात तो पे बैठूंगा सिस्टम ना। बजा देगी। ये क्या बोल रहा है? सुनो सिस्टम है क्या? क्या क्या सिस्टम वो एक सिस्टम एलविश यादव। सिस्टम सिस्टम चलो हो गया ये लास्ट क्वेश्चन, जरा देख लो इस क्वेश्चन में क्या था। एक देखो 1 से लेकर 90 तक जिसकी रखी हुई है उसमें 1 से लेकर नंबर 90 तक लिखा हुआ है, तो आप बस बताइए टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा। 90। आप देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी होंगे, फिर आप देखेंगे डिफरेंस यहाँ और स्कूल में होने में क्या फर्क। एक 2 डिजिट नंबर वो कौन सा होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर आप बताइए मुझे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए 1 से लेकर मैं अगर चालू करूँ 2 3 4 5 6 7 पूरे 90 तक नहीं लिखना है, बंद कर देना। इसके बाद कितने चालू हो जाएंगे, 2 डिजिट वाले। तो आप मुझे बताओ 2 डिजिट वाले नंबर पूछा है तो मैं ये गिन के अलग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अलग हो गए, तो उस तरफ कितने बचेंगे, 81। ये समझ गए यार, जुबान छा गया यार। 9 9 जा 81 और 9 10 जा ये अभी आंसर सही है। सर आप जा रहे हो तो आप हमको पढ़ाएंगे। ठीक है अब परफेक्ट आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप सोचो, आपको सोचो, देखो मैं बता रहा हूँ तरीका देखो। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे सोचोगे, लोग रखते हैं, आप सोचो कैसे सोचोगे 1 से लेकर 90 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, जिसमें हम करें 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा मतलब 9 वाले नंबर। तो ऐसे कब तक होंगे बताओ जरा, कितने नंबर मिलेंगे। 81 तक हो जाएगा। हाँ 81 तक जी अंशुमान सही बताया जवाब मेरे को, पर 81 के आगे नहीं मिलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 4 6 8 ये से ये नंबर 1 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जो मतलब 1 जैसे 1 का स्क्वायर 1। तो आप बताइए इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 4 है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आएगा वहां। हाँ 4 भी है। उसके बाद 9 है कि परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा 4। टोटल 8 हो गए। हाँ तो हम देखो हम बताते कैसे करते हैं। तो हम 1 का स्क्वायर करके देख लो, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, फिर कितना हो जाएगा बताओ 36, 49। 64 81 100। हाँ नहीं 81 81। अब 81 के बाद जो 10 का होगा वो क्या हो जाएगा 100। वो इस 90 से बाहर हो गया कि नहीं, तो इसको नहीं लेंगे ना। तो फिर कितना बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर वो स्टोरेज